नमस्कार। फाउंडेशन एग्री क्लासेस के इस बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस डिटेल्ड लर्निंग सेशन में हम एग्रीकल्चर के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को मतलब मृदा गुणवत्ता और मृदा स्वास्थ्य को एकदम सिंपल, स्ट्रक्चर्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से समझने वाले हैं। ये लेक्चर खास तौर पर बीएससी, एमएससी और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डिजाइन किया गया है, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं और एकेडमिक फाउंडेशन मजबूत बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि एक अच्छी मिट्टी का आखिर मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि भाई ये विषय इतना जरूरी क्यों है। जरा सोचिए, भारत की एक बहुत बड़ी जमीन पर सॉइल डिग्रेडेशन की वजह से उसकी जो असल क्षमता है ना, उससे 20% से भी कम फसल उग पाती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी खाद्य सुरक्षा और हमारे किसानों की आय से जुड़ा हुआ एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और इसीलिए सॉइल हेल्थ को समझना और उसे सुधारना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज के इस सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सॉइल मतलब मिट्टी एक इतना जरूरी रिसोर्स क्यों है। इसके बाद हम हेल्थ और क्वालिटी के बीच का जो फर्क है उसे जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक हेल्दी सॉइल असल में काम क्या क्या करती है। और आखिर में हम ये सीखेंगे कि इसकी क्वालिटी को मापा कैसे जाता। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, सॉइल अ वाइटल रिसोर्स। देखिए, किसी भी चीज को बेहतर बनाने से पहले उसकी बुनियाद को समझना सबसे जरूरी होता है ना। तो आइए मिट्टी की इसी बुनियाद को सबसे पहले जानते हैं। देखिए, मिट्टी एक नेचुरल, एक फाइनाइट रिसोर्स है। मतलब ये एक ऐसा खजाना है जो लिमिटेड है। ये सिर्फ धूल नहीं है, बल्कि एक पूरा 3 फेज वाला सिस्टम है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई स्पंज हो जिसमें ठोस कण भी है यानी मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, लिक्विड भी है यानी पानी, और गैस भी है यानी हवा। और जब ये तीनों चीजें एक सही बैलेंस में होती है ना, तभी पौधे अच्छी तरह से बढ़ पाते हैं। और मिट्टी का काम सिर्फ फसलें उगाना ही नहीं है, ये हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए कई ज़रूरी काम करती है। जैसे कि ये हमें खाना और फाइबर देती है, हमारे पीने के पानी को फिल्टर करके साफ करती है, न्यूट्रिएंट्स को साइकिल करती है, और तो और ये कार्बन को स्टोर करके क्लाइमेट को भी बैलेंस करने में मदद करती है। तो मतलब इसके काम बहुत बड़े हैं। चलिए अब अपने दूसरे सेक्शन पर चलते हैं, जहां हम हेल्थ और क्वालिटी को डिफाइन करेंगे। आप जानते हैं, साइंस में सही परिभाषाएं, सही डेफिनेशन बहुत जरूरी होती हैं। तो आइए इन दोनों शब्दों के असली मतलब को अच्छे से समझते हैं। अगर हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफएओ की बात करें, तो उनके मुताबिक सॉइल हेल्थ का मतलब है मिट्टी की एक लिविंग सिस्टम के तौर पर काम करने की कैपेसिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मिट्टी सिर्फ पैदावार नहीं देती, बल्कि वो पानी और हवा की क्वालिटी को भी मेंटेन करती है, और पौधों, जानवरों और हम इंसानों की हेल्थ को भी प्रमोट करती है। यहाँ जो सबसे ज़रूरी शब्द है ना, वो है लिविंग सिस्टम। मतलब मिट्टी को एक बेजान चीज़ की तरह नहीं, बल्कि करोड़ों जीवों के घर की तरह देखना। अच्छा, अब एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन होता है कि सॉइल हेल्थ और सॉइल क्वालिटी, इन दोनों में आखिर फ़र्क क्या है। तो इसे ऐसे समझिए, सॉइल हेल्थ एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ये मिट्टी को एक पूरे लिविंग इकोसिस्टम के तौर पर देखता है। वहीं सॉइल क्वालिटी जो है वो ज़्यादा यूज स्पेसिफिक है। मतलब वो इस बात पर फोकस करती है कि मिट्टी किसी खास काम के लिए, जैसे मान लीजिए गेहूं उगाने के लिए, कितनी फिट है। तो क्वालिटी का सीधा लेना देना प्रोडक्टिविटी से है। अब सॉइल क्वालिटी के भी 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला है इनहेरेंट क्वालिटी, मतलब वो गुण जो मिट्टी को कुदरती तौर पर मिले हैं, जैसे मिट्टी का टेक्सचर कैसा है, उसकी गहराई कितनी है। इन चीज़ों को बदलना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। और दूसरा है डायनामिक क्वालिटी। ये वो गुण हैं जो मैनेजमेंट पर निर्भर करते हैं, जिन्हें हम सुधार सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना या कॉम्पैक्शन कम करना। ये चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं। तो अब जब हमने डेफिनेशंस को समझ लिया है, तो चलिए अपने तीसरे हिस्से पर चलते हैं। अब हम ये जानेंगे कि एक हेल्दी सॉइल, एक अच्छी मिट्टी असल में क्या क्या काम करती है। एक हेल्दी सॉइल के 6 बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला, ये पानी को रेगुलेट करती है। दूसरा, ये पौधों से लेकर छोटे छोटे जीवों तक सबको जीवन देती है। तीसरा, ये एक फिल्टर की तरह काम करके पोल्यूटेंट्स को साफ करती है। चौथा, ये न्यूट्रिएंट्स को लगातार साइकिल करती है। पांचवा, ये पौधों को फिजिकल सपोर्ट देती है, उन्हें खड़े रहने में मदद करती है। और छठा, ये पेस्ट्स और बीमारियों को भी दबा कर रखती है। तो फिर एक हेल्दी सॉइल की पहचान क्या है? उसमें अच्छी टिल्थ और गहराई होती है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई एकदम बैलेंस्ड होती है,
पानी का ड्रेनेज अच्छा होता है और सबसे बड़ी बात, उसमें फायदेमंद माइक्रोब्स की आबादी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि बीमारी फैलाने वाले पैथोजेंस और खरपतवार कम होते हैं। ऐसी मिट्टी में कोई टॉक्सिक केमिकल्स नहीं होते और वो इरोजन को भी रेजिस्ट करती है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लर्नर्स के लिए एक छोटा और ज़रूरी मैसेज। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रहा है और आप ऐसे ही और हाई क्वालिटी कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्रीकल्चर लेक्चर्स चाहते हैं तो फाउंडेशन एग्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमारे साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जरूर जुड़ें, जहां हम रेगुलरली एग्रीकल्चर नोट्स, MCQs, पिछले साल के सवाल, कॉन्सेप्ट्स और जरूरी अपडेट्स शेयर करते हैं, ताकि लर्निंग और एग्जाम की तैयारी हमेशा मजबूत और अप टू डेट रहे। चलिए अब अपने आखिरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन पर चलते हैं, मेजरिंग सॉइल क्वालिटी। अब तक हमने ये तो समझ लिया कि अच्छी मिट्टी क्या होती है। अब हम ये जानेंगे कि इसकी क्वालिटी को साइंटिफिक तरीके से मापा कैसे जाता है। तो सवाल यही आता है कि हम असल में सॉइल क्वालिटी को मापते कैसे हैं? क्या इसका कोई थर्मोमीटर आता है? ऐसा नहीं है। इसे सीधे तौर पर नहीं मापा जा सकता। इसके लिए हम कुछ खास चीजों को देखते हैं, जिन्हें हम इंडिकेटर्स या संकेतक कहते हैं। इन सभी इंडिकेटर्स को मिलाकर एक स्कोर तैयार किया जाता है, जिसे हम कहते हैं सॉइल क्वालिटी इंडेक्स या SQI। ये एक तरह का फॉर्मूला है जो कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। इसमें SP का मतलब है सॉइल की अपनी प्रॉपर्टीज, P है प्रोडक्टिविटी, E है एनवायरमेंटल इफेक्ट, H है ह्यूमन और एनिमल हेल्थ, ER है इरोजन का खतरा, BD मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, FQ मतलब फूड क्वालिटी और आखिर में MI यानी मैनेजमेंट इनपुट्स। इन सभी को मिलाकर मिट्टी की हेल्थ का एक फाइनल स्कोर बनता है। अब ये जो इंडिकेटर्स हैं, इन्हें हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहले आते हैं फिजिकल इंडिकेटर्स। ये मिट्टी की फिजिकल फिटनेस के बारे में बताते हैं, जैसे कि एग्रीगेट स्टेबिलिटी, बल्क डेंसिटी, पानी सोखने की रफ्तार और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये सब मिट्टी के स्ट्रक्चर और उसकी बनावट से जुड़ी बातें हैं। दूसरी कैटेगरी है केमिकल इंडिकेटर्स की। इसमें हम मिट्टी की केमिस्ट्री को जांचते हैं, जैसे कि मिट्टी का pH कितना है, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी EC क्या है, सॉइल नाइट्रेट का लेवल क्या है और सबसे जरूरी ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। और तीसरी और आखिरी कैटेगरी है बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स की। ये हमें बताते हैं कि मिट्टी असल में कितनी जिंदा है। इसमें हम केंचुओं की गिनती करते हैं, सॉइल रेस्पिरेशन रेट देखते हैं और मिट्टी में मौजूद माइक्रोबियल बायोमास और एंजाइम्स की एक्टिविटी को मापते हैं। ये इंडिकेटर्स ही हैं जो साबित करते हैं कि मिट्टी वाकई एक जीता जागता एक्टिव इकोसिस्टम है। तो आखिर में सवाल ये है कि हम ये सारी मेहनत करते क्यों हैं? सॉइल हेल्थ को असेस करने का फ़ायदा क्या है? तो देखिए, इससे हमें प्रॉब्लमैटिक सॉइल्स को पहचानने में मदद मिलती है। हम ये तय कर पाते हैं कि कौन सी फसल कहाँ सबसे अच्छी होगी, फर्टिलाइज़र कितना और कब देना है, इसका सही अंदाज़ा लगता है। कुल मिलाके इससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलता है और एनवायरमेंटल क्वालिटी भी बनी रहती है। तो चलिए एक बार फटाफट से रीकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने समझा कि मिट्टी एक बहुत ही ज़रूरी जीवन देने वाला रिसोर्स है। दूसरा, हमने हेल्थ और क्वालिटी के बीच का फर्क जाना कि हेल्थ एक लिविंग सिस्टम की बात है और क्वालिटी किसी काम के लिए फिटनेस की। तीसरा, हमने देखा कि एक हेल्दी सॉइल कौन कौन से ज़रूरी काम करती है। और आखिर में हमने सीखा कि सॉइल क्वालिटी को फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स की मदद से मापा जाता है। तो अगर आज का ये डिटेल लेक्चर आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो फाउंडेशन एग्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि क्वालिटी एग्रीकल्चरल एजुकेशन का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। फाउंडेशन एग्री क्लासेस, कृषि शिक्षा में आपका भागीदार। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।